बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुस्तफ़ा अवान वजदान के प्लेटफॉर्म से। अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा, चलें जी, जो आगे होगा वो तो जब बारी आएगी यानी आपको बताऊंगा। मैं यहाँ थोड़ी सी एक बड़ी मज़े की बात आपको यानी बता दूं कि यूं यूं मेरे से जो सेगमेंट्स हैं वो यानी रिकॉर्ड हो रहे हैं और अभी तक ऑन एयर नहीं हुआ। कुछ कंपल्शंस हैं कि वो थोड़े से करके तो हम उसे ऑन एयर करेंगे। तो जो दोस्त इस वक्त यानी रिकॉर्डिंग में मौजूद होते हैं तो कहते हैं सर जी कोई मिर्च मसाला जोड़ा है ना वो तुम नहीं पाते, ठीक है जी, और थरथरली मचाओ सर जी थोड़ा जा मज़ा आए। तो अब बदकिस्मती ये कि ये हमारे कुछ दोस्तों की मेहरबानी से जिस तरह सर उन्होंने एक अदल आई दी है, तो मैंने उन्हें यही कहा कि भाई देखें ये एक संजीदा प्लेटफॉर्म है, ये कौम को बनाने वाला प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हमने दस्तूर पाकिस्तान की बात करनी है, पाकिस्तान को मजबूत करने की बात करनी है, ठीक है जी, और पाकिस्तान को तरक्की देने की बात करनी है। तो मैं को थोड़ा जिहा तुसी जेड़ा है बर्दाश्त कर लो, कभी कोई संजीदा बात भी सुन लिया करें। खैर जी, एनीवे, आपको पता है कि लास्ट टाइम जो सेगमेंट था उसमें मैंने बात की थी नामजद चीफ जस्टिस पाकिस्तान मोअज़्ज़ज़ काजी फैज़ ईसा साहब से, और बाकी जो मोअज़्ज़ज़ हमारे जजेज़ हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। तो उसमें मैं एक नाम यानी भूल गया, मतलब गलती हुई, और मेरे तो उसके लिए मैं बड़ी माफ़ी चाहता हूँ। मोअज़्ज़ज़ जस्टिस जनाब जमाल खान मतुखेल साहब, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बड़े ज़बरदस्त जज हैं जी। तो मैं यानी उस बात पर माज़रत करता हूँ। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से बात की, खुल के बातें की। तो थोड़ा सा ये यानी बताता चलूँ यानी जो प्रेजेंट सिनेरियो है कि इलेक्शंस के हवाले से, कि जैसे आपको पता है कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि मैंने तो 22 ये शायद 12 अप्रैल 2022 जब शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट बनी थी, तो मैंने उसी वक्त कह दिया था कि अभी ये गवर्नमेंट लंबी चलेगी। और उस वक्त मैंने सारे मामला देख के यानी ये रिक्वेस्ट की थी कि 23 से 30 माह तक मुझे इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे, ठीक है जी। अब अल्लाह करे जैसे शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं जी कि हमारी यानी गवर्नमेंट वक्त पे ख़त्म होगी और वक्त पर इलेक्शन होंगे, अल्लाह करे। वो कहते हैं कि अक्टूबर या नवंबर, ठीक है जी। तो अब जब ये या वाला वर्ड आ जाता है तो थोड़ा जा, खैर एनीवे। तो अभी तक मेरे ख्याल में जो निगरान वज़ीर आज़म है उनका भी ये जो नाम है वो मख्फी रखा जा रहा है, छुपाया जा रहा है। वैसे फैसले तो ये नहीं हो चुके हैं, तो कब होंगे अब ये अल्लाह करे कि वक्त पे हो जाए। लेकिन मैंने जो यानी मैं अपनी बात पे कायम हूं, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ इमरान खान साहब के हवाले से फिर वही बात करूंगा कि जो उनके मामला चल रहे हैं फिलहाल ये ऐसे ही चलते रहेंगे कुछ अर्सा, और कुछ अर्सा के बाद फिर जो है यानी आगे चल के तो कुछ मामला मतलब टेढ़े होंगे, यानी लाजमी बात है। और फिर एक स्टेज पे जाके जब उन्हें यानी रिलीफ मिलेगा, वो फिर जब वो स्टेज आएगी तो उससे पहले मैं आपको यानी बताऊंगा। तो जी आज मुझे जो अपने ऊपर थंबनेल पे पड़ा है कि दो चार बातें मियां नवाज शरीफ साहब से, क्योंकि अब मुझे कौमी क़यादत से बात करनी है। अदारों के जो यानी हमारे मुअज़्ज़ज़ सरबराह हैं, मैंने उनसे बात की। तो यानी आज के सेगमेंट में सबसे बड़ी जो पर्सनैलिटी मियां नवाज शरीफ साहब, 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म, 2 दफ़ा वो वज़ीर आला पंजाब रहे, अपोजिशन लीडर भी रहे, और एक इंटरनेशनल स्टेचर के एक माशाल्लाह माशाल्लाह एक यानी लीडर हैं जिनकी बहुत ज़्यादा यानी वैल्यू है, मतलब। और वो फिर अपनी वैल्यू दस दिन, जिस तरह मैं 2017 च किए जिस वे हाली हो मिसर नहीं सी होया, तो मैंने कहा था कि नवाज शरीफ के बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता। तो मैं आज भी कह रहा हूँ, तो मियाँ साहब का जो काम है वो आपको नज़र आ रहा है। तो मियाँ साहब मुझे करनी है जी आपसे बातें। अच्छा, और पहले माफ़ी मांग लेता हूँ, वैसे आप बड़े ज़रफ़ वाले हैं, आप सुन लेते हैं, मुझे पता है आप सुनते ज़्यादा हैं और यानी बोलते बहुत कम हैं, और काम की बात पर आप यकीनन गौर फरमाते हैं। तो मियाँ साहब आपका एक कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है जी, कोई माने ना माने, लेकिन हर जमहूरियत पसंद और जो आयन कानून से मोहब्बत करता है, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, डेफिनेटली उसे आपके जितने भी दौर रहे हैं, ठीक है जी, उसमें जो पाकिस्तान में डेवलपमेंट हुई है और पाकिस्तान को जिस तरह काफ़ी हद तक मजबूती मिली, उसे किसी को इनकार नहीं है। तो खान साहब माजी में तो जो चीज़ें हुई, मैंने पिछले व्लॉग्स में भी वो बड़ा बरमला कहा कि जब बीबी शहीद पाकिस्तान आई और फिर उसके बाद जो इलेक्शन हुए 88 के, उसके बाद जो दोनों तरफ से जो रवैये थे, ठीक है जी, आपकी तरफ से भी था, तो मैंने उस पर भी
किया, मतलब यानी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया बड़े अदब के साथ। फिर उसके बाद 93 से लेकर 99 तक भी जो सिनेरियो रहा सर, मैंने उस पर भी बात की। आप बड़े हैं, मेरे ख्याल में मुझे वो चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है कि जहाँ जहाँ पर यानी हम लोगों से मिस्टेक हुई, ठीक है जी, और जहाँ जहाँ सियासी क़यादत ने यानी मिस्टेक की और फिर लर्न किया। फिर जब मुशर्रफ का दौर आया, फिर जो आपके साथ हुआ आपको पता है, और उसके बाद जो मामला चले, फिर बीबी शहीद के साथ आपने चार्टर्ड ऑफ जो है डेमोक्रेसी, ठीक है जी, मिसाक जमहूरियत, ठीक है जी, वो आपने साइन किया। अच्छा, उसमें कुछ चीज़ें यानी इम्प्लीमेंट भी हुई। ये जो यानी 18वीं तरमीम थी हमारी, मतलब ठीक है जी माशाल्लाह, जिसमें यानी कॉन्स्टिट्यूशन को, आयन को और दस्तूर को जो है वो बिल्कुल एक जो डेमोक्रेटिक होता है वो करने की कोशिश की गई। तो उसमें फिर कहूँगा कि फिर जाके यानी उस एरा में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो जैसे गिलानी साहब का डिसमिसल हुआ था और आपने इंडोर्स फरमाया था सर, तो बहुत बड़ी गलती थी, बड़ी माफ़ी के साथ। और बाद में आपने उसका अजहार भी फरमाया, और फिर आप कोर्ट में भी गए किसी मामले पे। तो मेरे ख्याल में वक्त के साथ साथ मेरे ख्याल में काफ़ी चीज़ें हैं वो यानी तब्दील होती हैं। तो अब मैं समझता हूँ कि सर ये जो अब सिनेरियो आ गया, आपको पता है पाकिस्तान जिस स्टेज पर आ गया है, अब यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो हमारी कौमी क़यादत है। मैंने हमेशा लफ्ज़ जो बोला है वो कौमी क़यादत, जो हकीकी कौमी क़यादत, जिसमें आप हैं, मोहतरम आसिफ जरदारी साहब हैं, मौलाना फजल रहमान है, फिर छोटी छोटी पार्टीज़ हैं बलूचिस्तान से, KPK से, ठीक है, पूरे पाकिस्तान से। तो मतलब सारी ये जो पार्टीज़ हैं, अच्छा कराची से MQM है, मतलब उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो पूरी जो कौमी क़यादत है यानी वो यानी आपके साथ एक कोलिशन जो यानी गवर्नमेंट चल रही है, और चलें ये तो मामला यानी चलते रहेंगे, और अब तकरीबन गवर्नमेंट जो है वो यानी अपने एंड पे जा रही है। तो मियां साहब आपसे गुजारिश ये है कि मैं फिर कह रहा हूँ और डंकी की चोट पे ये कह रहा हूँ सर, ठीक है, कि पाकिस्तान हकीकी जमहूरी क़यादत के बगैर और मियां नवाज शरीफ के बगैर नहीं चल सकता। मैंने 2017 में जब आपका डिसमिसल नहीं होता तो ये मैंने लिख दिया था उस पर, ठीक है सर। मैं आज भी पिछले 3 साल से भी, और इस दौरान जो पिछले 2-3 साल रहे, मैं मीडिया में तो नहीं आ रहा था, बट मैं बात पहुंचा रहा था आप तक भी, मरियम बीबी तक भी, आपकी पार्टी की लीडरशिप तक भी, शायद आप तक वो पैगाम मिला भी होगा किसी न किसी हवाले से, कि सर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे रहते हुए जो यानी हमारी इस वक्त इंतज़ामी है, एस्टेब्लिशमेंट है, जो भी हैं, जिनसे गलतियां हुई हैं, यकीनन हुई हैं सर, पाकिस्तान बहुत पीछे गया। तो मैंने आप तक बात पहुंचाने की कोशिश की जहां तक मेरी बसात थी कि भाई आप अपने मौक़िफ़ पे रहते हुए वर्किंग रिलेशनशिप का यानी वो करें, निकालें कोई रास्ता। तो आपने बड़ी, मैं समझता हूँ एक बड़े लीडर होने का मुजाहरा किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जिस यानी गहराई में गिरा है उसको यानी आपने बड़ा पॉजिटिवली अपना रोल प्ले किया। पूरी जमहूरी क़यादत ने, आपके साथ बाकी भी जो यानी पार्टीज़ हैं, सबसे बड़ा मामला यानी मैशत का है सर। तो इस वक्त मैं फिर आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा सर, रिक्वेस्ट ये है कि दस्तूर पाकिस्तान पर सर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। मैंने इससे पहले मोज़ेज़ नामज़द चीफ जस्टिस साहब से भी इल्तमास की, हमारे जो सिपह सलार सैयद आसिम मुनीर साहब हैं, मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की। अब आप कौमी क़यादत हैं, असल तो आप कौमी क़यादत हैं कि सिपह सलार हैं या कोई भी होगा, डेफिनेटली वो पार्लियामेंट के पीछे चलेगा। पार्लियामेंट जो है वो डेफिनेटली सुप्रीम है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि दस्तूर की मुकम्मल सर इम्प्लीमेंटेशन और के बगैर और पार्लियामेंट की बालादस्ती के बगैर अब ये मुल्क अब नहीं चल सकता किसी सूरत में भी। और मुझसे ज़्यादा सर ये आप समझ सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जैसे सर आपकी बात हो रही है, ठीक है जी, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है, बिजनेस की बात हो रही है, पूरी रियासत आपके साथ, तो सर आप देखें कि वहाँ पर क्या बात की जा रही है, ठीक है ना, कि पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। तो सर दस्तूर की मजबूती में जहां हर अदारे को अपनी हदूद में रहना है, वहां कौमी क़यादत को भी साथ बड़े ज़र्फ का मुजाहरा करना है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि सर अभी से एक मुआहदा यानी साइन करें, तमाम जमहूरी कुव्वतों को साथ लें सर,
इमरान खान समेत मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप बड़े ज़र्फ के यानी मालिक हैं, और जो कुछ आपके खिलाफ हुआ, मैंने वही बात आसिम मुनीर साहब की खिदमत में अर्ज़ की, वही मैंने मोजेज़ नामज़द चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनसे कही कि डेफिनेटली ये जो माजी यानी करीब ख़ास तौर पे गुजरा है, इसमें जो इंतकामी कार्रवाइयाँ और एक जो हत्या कमेज और यानी हुआ है, मतलब रियासतों में ऐसे नहीं होता, रियासतें ऐसी नहीं चलती। सर मुझे यकीन है कि सारी सियासी कौमी क़यादत को लेकर, और जैसे हमारे बाकी अदारे हैं, बड़े मुअज़्ज़ज़ अदारे हैं सर, सबके साथ आप मिलकर एक ऐसे यानी पॉइंट पे निकलेंगे और आप पहल करेंगे सर, आप पहल करेंगे कि कम से कम नेक्स्ट 20 to 30 years है कि एक ऐसा मुआहदा होना चाहिए, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि जिस पर सख्ती से पाबंदी करे, ताकि मुल्क एक इस माशी गर्दाब से निकले। मियाँ साहब सिर्फ माशी मसला नहीं है, यहाँ पर अब इखलाकी और पोलराइज्ड जिस तरह की सोसाइटी हो गई है, डिवीजन हो गई है, अच्छा जिस तरह सर अदारों के मतलब जो यानी जिस किस्म की हमारी यानी अदलिया में सूरत हाल है सर, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें सर, इनको बड़ी तदब्बर के साथ यानी हमें वी हैव टू नेगोशिएट, और उसमें सबसे बड़ा किरदार मियाँ साहब आपका है, आपके करोड़ों वोटर्स हैं इंटरनेशनल लेवल पर सर, आपका एक स्टेचर है सर, माना जाता है, कोई माने ना माने सर, देखिए ना दुनिया को पता है कि मियाँ नवाज शरीफ मतलब क्या है। तो सर अब उसका ये मैं ये समझता हूँ कि 3 बार आप वज़ीर आज़म बन चुके हैं सर, वज़ीर आला रहे माशाल्लाह, अच्छा डिलीवर किया। मैंने तो एक यानी व्लॉग में ये बात की कि अगर मियाँ साहब के हम 9 साल निकाल दें तो पाकिस्तान से बटे तो बगैर कुछ भी नहीं, और ये हकीकत है। आपने मुल्क को डेवलपमेंट दी, लेकिन जो गैर जमहूरी मुजरिम थे उन्होंने सहूलतकारों के साथ मिलकर जो शर्मनाक सर खेल खेला, वो काबिल अफसोस है, और 25 करोड़ आवाम उसको यानी भुगत रही है। अब इन चीज़ों को रोकने के लिए सर प्लीज़ अदालती रिफॉर्म्स करें, और यानी ऐसी अमेंडमेंट्स करें कि ये जो हमारे पॉलिटिकल मैटर्स होते हैं सर, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की सतह पे ना जाए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल किस्म की बन जाए जो यानी कोर्ट है, ठीक है जी। अवामुन नास के लिए रिफॉर्म्स करें, जो लोअर कोर्ट्स हैं जिसमें हज़ारों लोग, करोड़ों लोग बेचारे हमारे जिलो ख्वार हो रहे होते हैं और फैसले नहीं हो पा रहे होते, तो काइंडली सर उस तरफ तवज्जो दें। जो हमारा थाना का पटवारी कल्चर है यहाँ पे सर, कुछ उस पर तवज्जो दें। अवामी यानी जो यानी बाकी मसाइल हैं सर, वो यानी वो रिफॉर्म्स करें, और यानी उसके बाद ये है कि आप मेहरबानी करके यानी खुद थोड़ा सा यानी पहल करें सर, और बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए जो बाकी कौम की आदत है जिसमें इमरान खान साहब भी हैं, तो आप उनके साथ कुछ ना कुछ लेवल पे सर नेगोशिएशन पाकिस्तान के लिए मतलब ज़रूर करें, ताकि यहाँ पे सर एक एक कंसेंसस हो। और मियाँ साहब मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूँ इंशाल्लाह, जैसे आपका लास्ट टर्नओवर था, उससे पहले पीपल्स पार्टी का दौर रहा है कि उसमें इंतकामी कार्रवाई हमें देखने को नहीं मिली, मतलब सर ठीक है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि जब इंशाल्लाह इलेक्शंस के बाद एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, एक मजबूत गवर्नमेंट आएगी, तो यानी इन चीज़ों को देखा जाएगा। तो यानी मुझे यकीन है कि मियाँ साहब मेरी ये जो यानी गुजारिशात हैं कि आप इस पर अमल करेंगे। और एक बात सर, और आपके बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता, लेकिन उसके लिए वज़ीर आज़म बनना भी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आपकी जो एक लीडरशिप है और आपका जो हाथ है, ठीक है जी, आपकी जो रहनुमाई है मुल्क के लिए, वो भी काफ़ी है। लेकिन मैं फिर यहाँ कहूँगा कि चाहे कुछ अरसा, वो तो आपको वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनना होगा, उस सारी चीज़ को रिवर्स करने के लिए कि जो गंद 2013 से फिर 2017 के दरमियान शर्मनाक खेल खेला गया सर, उसको रिवर्स करने के लिए तो मैं ये चाहूँगा, बल्कि मेरा वजदान भी है कि अब मामलात इसके बगैर आगे, मैं तो सब बरसों पहले लिखा है लेकिन फिर अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, नहीं चल सकते। तो मियाँ साहब मैं आपसे बीइंग एक पाकिस्तानी ये उम्मीद कर सकता हूँ कि मैंने जो आपसे गुजारिशात की हैं आप उन पर यानी ज़रूर नज़र करम फरमाएंगे और बहुत आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करेंगे। आपको तो बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थी बातें जी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो अपनी पार्टी के कैद हैं और एक बहुत बड़ा जो यानी हमारा यानी
यानी वोटर और सपोर्टर है उनका, ठीक है जी, डेफिनेटली 3 दफ़ा वो वज़ीर आज़म रहे हैं। अच्छा, अभी यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं जी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब मुल्क कब आएंगे। तो मेरा ख्याल है कि अब ये वो वक्त आ रहा है, मेरा विजदान ये कह रहा है कि मियाँ साहब जब आएंगे तो अनकरीब ही आएंगे और अचानक ही वो यानी उसका फैसला करेंगे। मे बी इस यानी गवर्नमेंट के ख़त्म होने से यानी पहले भी आ सकते हैं, 2-4 दिन पहले भी आ सकते हैं, उसके फ़ौरन बाद भी आ सकते हैं, ठीक है जी। और यानी रहे भी क्या वो वज़ीर आज़म, ये मुझे क्वेश्चन दोस्तों ने किया था कि क्या बन सकेंगे। तो मैं ये आपको एक चीज़ बता दूं कि मियाँ साहब की राह में कोई रुकावट ना हायल है और ना आगे होगी। अगर किसी ने करने की कोशिश जो करेगा वो यानी आप देख लेंगे कि मतलब कामयाब नहीं होगा। अब ये मियाँ साहब के पर डिपेंड करता है कि मियाँ साहब मतलब क्या फैसला करते हैं, ठीक है जी। जो भी उनका फैसला होगा वो वापस यानी यानी आपके सामने आएगा। तो जी आपको कैसा मेरा लगा वीडियो, तो काइंडली मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और यानी कमेंट देना ना भूलें, ठीक है जी। अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।